नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने वाले हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो खून डोनेट किया जाता है वो आखिर ब्लड बैग्स में जमता क्यों नहीं? उसे इस्तेमाल के लायक कैसे बनाए रखा जाता है? सोचकर देखिए, अगर किसी ने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो ये सवाल दिमाग में जरूर आया होगा कि शरीर से बाहर आते ही खून जमने लगता है। तो फिर उस प्लास्टिक बैग में ऐसा क्या है कि वो जमता नहीं? ब्लड बैंक ऐसा क्या करते हैं जो इसे रोक देता है? इसका राज छिपा है कुछ खास तरह के केमिकल सॉल्यूशंस में। आप इन्हें एक तरह का परिवार समझ सकते हैं, जहां हर मेंबर का एक बहुत ही ज़रूरी और यूनिक रोल होता है। चलिए, अब जरा गहराई में चलते हैं। इस परिवार से मिलने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये लोग आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो प्रॉब्लम है खून का जमना, जिसे हम कोएगुलेशन भी कहते हैं। तो कोएगुलेशन यानी खून का जमना हमारे शरीर का एक कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो बॉडी तुरंत एक थक्का यानी क्लॉट बनाकर ज्यादा खून बहने से रोकती है। ये सच में एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। और पता है, ये प्रोसेस सेकंडों में शुरू हो जाता है। जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स नाम के छोटे छोटे सेल्स वहां जमा हो जाते हैं। फिर वो खून में मौजूद खास प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और आखिर में फाइब्रिन का एक मजबूत जाल बनता है जो उस थक्के को सॉलिड बना देता है। इसी पूरे सिलसिले को कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं। तो फिर इस परिवार का सीक्रेट क्या है? ज्यादातर सॉल्यूशंस बस एक ही काम करते हैं, वो इस पूरी प्रोसेस से कैल्शियम को ही बाहर कर देते हैं। और बिना कैल्शियम के खून जमने का ये जो कैस्केड है, ये शुरू ही नहीं हो सकता। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी मशीन का मेन स्विच ऑफ कर देना। चलिए, अब मिलते हैं इस परिवार के सबसे पुराने और सबसे जाने पहचाने मेंबर से। इसका नाम है CPDA1। ये एक क्लासिक सॉल्यूशन है जो दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। CPDA एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। इसमें जो सिट्रेट है वो कैल्शियम को पकड़कर क्लॉटिंग रोकता है, फॉस्फेट खून का पीएच बैलेंस करता है, डेक्सट्रोज रेड ब्लड सेल्स को एनर्जी देता है और एडेनिन उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। और इस बेहतरीन मिक्सचर का नतीजा, CPDA1 में रखे गए रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है पूरे 35 दिन। ये दशकों तक ब्लड बैंकिंग का स्टैंडर्ड रहा है। अब मिलते हैं परिवार के मॉडर्न मेंबर से, जिसने ब्लड बैंकिंग की दुनिया में एक तरह का रेवोल्यूशन ला दिया। इसका नाम है CPD/SAGM सिस्टम। ये सच में एक गेम चेंजर था। ये कोई ऑल इन वन सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक ज़्यादा एडवांस्ड 2 बैग सिस्टम है। देखिए, पहले तो खून को एक बैग में कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे एक मशीन में डालकर प्लाज्मा अलग कर देते हैं, और फिर जो रेड ब्लड सेल्स बचते हैं उन्हें एक दूसरे बैग में ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें SAGM नाम का एक खास न्यूट्रिशन वाला घोल होता है। और इस नई तकनीक का नतीजा, रेड ब्लड सेल्स की शेल्फ लाइफ बढ़कर हो जाती है पूरे 42 दिन। ये जो एक्स्ट्रा 7 दिन मिलते हैं ना, ये ब्लड बैंक्स के लिए बहुत कीमती होते हैं। इससे खून की बर्बादी कम होती है और ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। तो फर्क तो अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है क्लासिक CPDA1 जो एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है, 35 दिन तक काम करता है और पूरे खून के लिए अच्छा है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न CPDA/SSGM जो एक 2 बैग सिस्टम है, खासकर रेड ब्लड सेल्स के लिए बना है और उनकी लाइफ को 42 दिनों तक बढ़ा देता है। लेकिन रुकिए, ये परिवार सिर्फ इन 2 मेंबर्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें कुछ स्पेशलिस्ट्स भी हैं जिन्हें बिल्कुल खास मिशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक किसी एक्सपर्ट जासूसों की टीम की तरह। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सॉल्यूशन का अपना एक स्पेसिफिक काम है। जैसे ACD का इस्तेमाल उन मशीनों में होता है जो डोनर से सीधे प्लेटलेट्स या प्लाज्मा निकालती हैं। हेपरिन एक बहुत ही पावरफुल एंटी कोएगुलेंट है जो ओपन हार्ट सर्जरी में यूज होता है, डोनेट किए गए खून के लिए नहीं। और वो नीले ढक्कन वाली ट्यूब में जो सोडियम सिट्रेट होता है, वो तो सिर्फ लैब टेस्टिंग के लिए है, किसी मरीज को चढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब इतनी बारीकी से करना क्यों जरूरी है? इन सॉल्यूशंस को बनाने में प्रिसिजन और सेफ्टी सबसे ऊपर रखी जाती है, क्योंकि ये सीधे मरीज की जान से जुड़ा मामला है। सबसे जरूरी चीज है अनुपात, यानी रेशियो। एंटीकोएगुलेंट और खून का रेशियो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आमतौर पर ये 1 हिस्सा एंटीकोएगुलेंट और 7 हिस्से खून होता है। ये बैलेंस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ये एकदम सही अनुपात ना, एक साथ 2 काम करता है।
पहला, ये बैग में खून को जमने से रोकता है, और दूसरा, ये पक्का करता है कि जब मरीज को खून चढ़ाया जाए तो उसके शरीर में सिट्रेट की मात्रा खतरनाक लेवल तक ना पहुंचे, जो उसके खुद के कैल्शियम पर असर डाल सकती है। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सिंपल सिट्रेट से लेकर इन एडवांस्ड एडिटिव सॉल्यूशंस तक का सफर ही मॉडर्न ब्लड बैंकिंग की रीढ़ की हड्डी है। इसी की वजह से आज खून को लंबे समय तक स्टोर करना मुमकिन हुआ है और मरीजों को सिर्फ वही हिस्सा दिया जा सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। इसे हम कंपोनेंट थेरेपी कहते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, ब्लड प्रिजर्वेशन की अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी कैसी होगी? क्या हम खून को महीनों तक स्टोर कर पाएंगे? क्या लैब में बना खून हकीकत बन पाएगा? खैर, ये तो भविष्य ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।